जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका के द्वारा बताए। बाबा जय गुरुदेव ने यहाँ सत्संग सुनाते हुए कहा कि जितने भी काम संसार में होते हैं पीछे हो चुके हैं और आगे होंगे, उन सब कामों में गुरु की जरूरत है और होगी। जो भी हुनर आपको सीखना है उस हुनर का गुरु आपको मिलना चाहिए, तभी आप सीख पाओगे। आपको अगर उस हुनर का गुरु नहीं मिलेगा तो आप कुछ नहीं सीख सकोगे। जब दुनिया के कामों को सीखने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है तो सहजोबाई कहती है, हरि तो गुरु बिन क्यों मिले, समझ देख मन माही। लोग गुरु करते हैं नाम मात्र की, परमात्मा की चाह नहीं होती। बस संसार का चलना है कि निगुरा अच्छा नहीं होता, इसीलिए कहीं भी कोई गुरु कर लिया। प्रभु के दर्शन की इच्छा नहीं और कहते हैं कि अब तो स्वर्ग जाएंगे, वह केवल कल्पना है। कहने का मतलब यह है कि लोक और परलोक दोनों के लिए गुरु जरूरी है। ऐसा गुरु चाहिए जो जीवात्मा को बंधन से छुड़ा सके। हम लोग अपनी इच्छाओं में फंस गए और अपनी शक्ति और बल से निकल नहीं सकते हैं। सूरत की शक्ति एकदम छीन हो गई है, मन सूरत पर हावी हो गया है, काम क्रोध मद छा गए हैं। अपनी अपनी इच्छा से लोग काम करते हैं, यहाँ से निकलने की किसी की इच्छा नहीं होती। जब भजन किया जाए तब तो निकल सकते हैं, वैसे निकलना नहीं हो सकता। यह मनुष्य शरीर निकलने के लिए ही दिया गया है। मन इंद्रिया जड़ है, जड़ चीजों की ही इच्छा है, जड़ का ही काम करते हैं, जड़ में ही फंसे हैं। चेतन का काम करोगे तो चेतन आत्मा जागेगी। जब चेतन के दरवाजे पर बैठोगे तब चेतन का काम होगा। इसीलिए महापुरुषों की जरूरत है, उनके सत्संग की जरूरत है। सत्संग में तुमको सब कुछ समझ में आएगा कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, कैसे तुम निकलोगे। जो चीज बिगड़ने वाली है वह तो बिगड़ेगी, बिगड़ने वाली है वह तो बिगड़ेगी। जिसने बनाया है वह बिगाड़ देगा। आप भी जो बनाते हो वह भी बिगड़ेगा। आप उसके लिए इतना रोते हो, विलाप करते हो, इन्हें बिगाड़ने वाली चीज़ों से आपका प्रेम है, इसी में आपका विश्वास है। तो बताओ कि आपके चेतन कैसे मिलेगा। जड़ के काम करोगे तो ना तो चेतन का ज्ञान मिलेगा और न सूरत को शक्ति मिलेगी। इसीलिए कहते हैं कि सत्संग करो। सत्संग सुनते सुनते तुम्हारे अंदर ये इच्छा पैदा होगी कि मैं अपनी जीवात्मा का छुटकारा करूं। जब ये चाह पैदा हो जाएगी तब गुरु रास्ता बताएंगे, घाट पर बैठेंगे, भजन कराएंगे। गुरु देखने में आप ही जैसा है। अगर आप जैसे मनुष्य की शक्ल ना धारण करे तो आपकी समझाएंगे कैसे। बिना किसी पोल पर बैठकर आवाज़ लगा दे तो आप डर जाओगे। इसीलिए वह किसी पोल पर नहीं बैठकर आपको जगाते हैं। आपको कितना सिखाते, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, पर कुछ नहीं, आप इसी में फंसे रहते हो। आपने अपने को अपनी इच्छाओं में और कर्मों में बांध लिया। महात्मा कहते हैं कि इच्छाओं को समेटो और कर्म इतना करो जितनी ज़रूरत है। तुम कभी कभी सोचते हो कि सब कुछ छोड़ देंगे तब भजन होगा।
या सब कुछ पकड़े रहे तब भजन होगा, तो भजन ऐसे नहीं होगा। भजन होगा युक्ति से कर्म करो, लेकिन बहुत फैलाव मत करो कि फंसो, शरीर के लिए काम करो। अपनी ड्यूटी समझकर बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए की सेवा करो। अगर सब कुछ छोड़ दिया और सब कुछ छोड़ने से सब कुछ हो जाएगा, तो ना घर के रहोगे ना घाट के, साथ ही या परेशान हो जाओगे, क्योंकि भजन की युक्ति तो समझी नहीं। घर छोड़ा दूसरों का और बोझा लादा, इसीलिए घर में रहो, कर्म करो, युक्ति से भजन करो। युक्ति में मुक्ति है। तुमसे यही तो कहा जाता है कि जो समय बेकार गंवाते हो उसमें भजन कर लो। कोई जुल्म तो तुम पर किया नहीं, समझ लिया तो भजन कर लोगे। तुम ये भी समझ गए कि भजन ही तुम्हारे काम आएगा और कोई काम नहीं आएगा। घाट पर बैठोगे, नाम का आधार मिलेगा, तब प्रकाश मिलेगा। नाम का आधार नहीं मिला है, इसीलिए प्रकाश छूट गया, आवाज छूट गई, तुम निराधार हो गए और इसी दुनिया में इधर मरो उधर जन्मो, यही चक्कर जन्म और मरण का चल रहा है। इतना ही समझो कि किसी तरह से भजन बन जाए। खेती करो, दुकान दफ्तर करो, लेकिन भजन बने। थोड़ा कम खाओ, कम खाने से शरीर ठीक रहेगा, पेट भी भारी नहीं होगा, भजन में मन लगेगा। ज़्यादा खाओगे तो शरीर भी खराब हो जाएगा, बीमारी पैदा होगी और भजन तो बनेगा ही नहीं। मैंने वो समय देखा है जब मिडिल स्कूल के हेडमास्टर को 7.5 रुपये मिलते थे। वह अच्छी तरह से रह लेता था और बचा भी लेता था। तुम्हें 100 रुपये मिले फिर भी पूरा नहीं पड़ता, ऐसा क्यों? यही तो सोचने की चीज है। कोई भी काम हो युक्ति से सब निपटता है। जहाँ युक्ति छोड़ी वहीं सारी परेशानियां आ गई। सबको अपनी अपनी आदत बदलनी चाहिए। जब समय मिले कभी भजन पर बैठ गए, कभी ध्यान किया कर लिया, इससे आदत पड़ेगी। बैठक बना लो। मैंने कई स्त्रियों को देखा कि दाल चढ़ा दिया, अभी पकने में समय है तो बैठ गई भजन पर। तो कहने का मतलब कि आदत डाल लोगे तो काम सरल हो जाएगा। जितने भी काम दुनिया के हैं सब बेकार है, भजन सार है। आंखों के ऊपर चेतन लोक है, वहीं चलो। आप अपनी तकलीफ कहते हो, इतनी तकलीफ की पोटड़ी है कि सुनते सुनते कान पक जाते हैं। आपसे कहा जाता है कि भजन करो तब तकलीफ जाएगी। जहाँ कर्मों की पोटली रखी है वह भजन से फूटेगी। कर्मों की ही तकलीफ है। पिछले महात्माओं ने भी कहा कि भजन से तकलीफ जाएगी। जिन अनुभवों में कहूँ खगेसा, बिन हरि भजन जाहि कलेसा। आगे आने वाले महात्मा भी यही कहेंगे कि तकलीफों से बचना चाहते हो तो भजन करो। यही आपसे कहा जा रहा है कि भजन करो। भजन करोगे शब्द खुलेगा, शब्द में प्रकाश है, ज्ञान है, शक्ति है। कान खुलेंगे, आँख खुलेगी, नाक खुलेगी, सूरत होश में आ जाएगी। जय गुरुदेव। मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरे पति फौज में नौकरी करते थे। बात उन दिनों की है जब शांति सेना श्रीलंका भेजी गई थी। मेरे पति भी उसमें गए थे। उन दिनों ये ग्वालियर में तैनात थे। जब युद्ध छिड़ जाए तो एक फौजी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। हमें एक दिन सूचना मिली कि ग्वालियर से की बहुत सारी लाशें आई हुई है फौजियों की। अगर आप लाश ले जाना चाहे तो आकर पहचान कर ले जाए। मैं अपने भाई को लेकर ग्वालियर गई। पूछते पूछते सैनिक स्थल पर पहुंच गई जहां लाशें रखी हुई थी। वो दृश्य मेरी कल्पना के परे था। जैसे कूड़ा कचरा फेंका जाता है वैसे लाशों की ढेर लगी थी।
ट्रक में भरकर लाशें आई थी। जब मैं पहुंची तो एक ट्रक खाली की जा रही थी। यह देखकर मेरा दिल दहल गया कि किस तरह से लाशों को नीचे फेंका जा रहा था। अगर उसमें किसी की सांस चल भी रही तो वो भी दम तोड़ दे। एक बार तो मेरी और मेरे भाई का हिम्मत जवाब दे गई, लेकिन फिर भी मेरे भाई ने दिल कड़ा किया। बोले कि चल देखते हैं, शायद वो मिल जाए। आपको शायद यकीन नहीं होगा कि मैंने और मेरे भाई ने लाशों के ढेर पर चलकर और लाशें हटा हटा कर ढूंढ लिया। मेरे भाई ने जब मेरे पति को खींचकर बाहर निकाला तो उनकी हालत ऐसी थी कि जिसे देखा तो नहीं जा सकता था, फिर भी हम देख रहे थे। जख्मों से भरा पूरा शरीर, कटी हुई टांग, चलती हुई श्वासों की धीमी गति। मेरा भाई बोला कि दीदी, जीजाजी की सांसें चल रही है, इनको अस्पताल ले चलते हैं। हम उनको लेकर सैनिक अस्पताल गए। वो बेहोश थे। उनकी मरहम पट्टी कराई, इलाज कराया, फिर कागजी कार्रवाई पूरी करके अपने साथ घर ले आई। चाकू राखे साइया। मेरे पति का इलाज चला। कुछ समय तो लगा, लेकिन वो ठीक हो गए, पूरी तरह से स्वस्थ हैं। घर पर ही रहकर छोटी छोटी दुकान चलाते हैं। वाह, गुरु का लाख लाख शुक्र है। लेकिन मैं ये सोचती जरूर हूँ कि अगर मैंने ये हिम्मत ना बांधी होती उन्हें ढूंढने की, तो ये भी सब के साथ फूंक दिए जाते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा, लोग कहते हैं कि हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल नहीं हुआ, बल्कि श्वासों की पूंजी खत्म हुई कि शरीर धड़ाम से जमीन पर गिरा। चलते फिरते उठते बैठते जहाँ कहीं भी पूंजी खत्म हुई, शरीर छूट जाएगा। जितना अधिकार तुम्हें मिला, उतना अधिकार ईश्वर को, परमात्मा को भी नहीं मिला। तुम अपनी आत्मा को जगाकर ईश्वर और परम ब्रह्म का दर्शन दीदार करते हुए अपने देश सतलोक को जा सकते हो, लेकिन ईश्वर वहाँ नहीं जा सकते। दोनों आँखों के पीछे बैठी हुई जीवात्मा जब अपने प्रकाश को समेटकर फोकस बनाती है तो उसका अपना प्रकाश इतना होता है कि उतना प्रकाश इस सूरज में भी नहीं है। जब किसी से प्रेम हो जाता है तो तुम बराबर उसका ध्यान करते रहते हो, सोते जागते उसी को याद बनी रहती है। परिवार से सबसे प्रेम टूट जाता है। इसी प्रकार गुरु से अगर प्रेम हो जाए तो मन बुद्धि चित्त परेशान नहीं करते। कोई दरवाजे पर भूखा प्यासा आ जाए तो उसे रोटी खिला दो, यह पुण्य कार्य है। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। इसी को तुमको महात्मा मिल जाएंगे। जय